सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश उदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, फर्जी डिग्री से नौकरी लेने वाले कई लोगों पर अब आफत आने वाली है और जिन लोगों ने डिग्री बांटी है वो परिवार इस समय ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। उसको देश में लाने की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया में भी कार्रवाई होने जा रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान लाने की कवायद भी तेज हो गई है। ईडी की जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी अश्विनी कवर और मनदीप राणा, ये मां बेटे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। जांच के तहत भगोड़े आर्थिक अपराधी घोषित होने का दर्जा यह साबित करता है कि दोनों आरोपी जानबूझकर कानून से बच रहे हैं। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है लोगों का। इससे अब विदेशी अदालत में पूरी मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। विदेशी का मतलब है ऑस्ट्रेलिया में। साथ ही आरोपियों पर आर्थिक और कानून दबाव बढ़ेगा तथा उनकी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां सीमित हो जाएगी। ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी राजकुमार राणा ने अपनी पत्नी अश्विनी कवर और पुत्र मनदीप राणा सहित अन्य सह आरोपियों की मदद में एजेंटों व छात्रों से पैसे लेकर फर्जी डिग्रियां दी हैं या बेची हैं। ये फर्जी डिग्रियां मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के नाम पर बेची गई हैं। फर्जी डिग्रियों की बिक्री से प्राप्त अपराध की धनराशि 387 करोड़ रुपए आंकी गई है। कितनी भारी भरकम धनराशि फर्जी डिग्रियों से प्राप्त की है। इन अवैध गतिविधियों से प्राप्त धन का उपयोग आरोपियों ने विभिन्न राज्यों में अपने नाम और अन्य संबंधित संस्थाओं के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया। ईडी ने इस मामले में अब तक लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी इस मामले में धर्मपुर पुलिस स्टेशन जिला सोलन में आईपीसी 18 से 60 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज 3 एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है। जांच के दौरान सामने आया है कि धोनी कवर और मनदीप राणा एफआईआर दर्ज होने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में निवास कर रहे हैं। दोनों व्यक्तियों को जांच में शामिल होने के लिए तलब किया गया था, लेकिन ये कभी भी जांच में शामिल नहीं हुए। इस मामले में एजेंटों की संपत्तियां भी ईडी के निशाने पर हैं। मुख्य आरोपियों के साथ ही कुछ एजेंटों की संपत्तियां पहले से ही अटैच की जा चुकी है। मामला कई राज्यों तक फैला होने के चलते जांच एजेंसी हर पहलू पर गंभीरता से विचार कर मामले को खंगाल रही है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ नए खुलासे भी हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपियों में देश के करीब 17 से अधिक राज्यों में फर्जी डिग्रियां बेची हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है 17 राज्यों में फर्जी डिग्रियां बिकी हैं। इसके साथ ही विदेश में भी
डिग्रियां बेचने के तथ्य सामने आए हैं। एक एक डिग्री की एवज में लाखों रुपए लिए गए। इसके लिए एजेंटों का सहारा लिया गया है। हजारों डिग्रियां बेचकर 387 करोड़ रुपए की धनराशि अर्जित की गई है। आरोपियों को भारत लाकर कानून के कटघरे में खड़ा करने के लिए एजेंसियां प्रयास कर रही हैं। दोस्तों, किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया से हजारों की संख्या में स्टूडेंट भारत वापस आएंगे। किस तरह से आएंगे, क्या होगा, यह तो आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन फर्जी डिग्रियों का इतना बड़ा रैकेट जो कि 17 राज्यों में चल रहा था, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एजुकेशन की हमारे देश में क्या स्थिति है और विदेशों में भी हम बदनाम हो रहे हैं। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।